गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के लिए और 11th के लिए जो टॉपिक्स है फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे और फिज़िक्स क्या है इस पर इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले आपको हम अपने चैनल का नाम बता दें, विपेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस बासोपट्टी पर आप इस तरह का वीडियो देखते हैं। चलिए टुडे स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स क्या है। सबसे पहले हम फिज़िक्स में जानेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम देंगे। सबसे पहले फिज़िक्स शब्द जो है, मान लीजिए ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो नेचुरल साइंस भी कहा जाता है फिज़िक्स को, इसीलिए नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। और यहाँ पर फिज़िक्स के जो हम अध्ययन करते हैं तो यह एक एनर्जी का अध्ययन है। इन्वायरमेंटल में हम एनर्जी के अध्ययन करते हैं और यहाँ तक कि 11th में जो हमें पढ़ना है तो 3 चीज़ मुख्य रूप से पढ़ना है, जनरल फिज़िक्स पढ़ना है, हीट और साउंड पढ़ना है। टोटली यहीं तक हमको पढ़ना है। जनरल फिज़िक्स में हमारा आता है काइनेमेटिक्स का पार्ट्स, जो 70% भाग है क्लास 11th के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह के लिखने के लिए। और फिज़िक्स क्या है तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and its law। अब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है उसके बारे में। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान का एक भाग है। पिछले वीडियो में हम साइंस के बारे में बताया हुआ है और आपको दूसरा वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। और इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ, जिसमें हम नेचर मतलब प्रकृति के बारे में और उनके नियमों के बारे में जानते हैं। जैसे बारिश होना, पेड़ से पत्ते गिरना, वास्तव में फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम। आकाश में इंद्रधनुष का बन जाना, मौसम में परिवर्तन आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, ये सारे हमारे नेचुरल फिनोमेना है और इस नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। अब हम इसमें और लिखेंगे कि फिजिक्स कहाँ से आया है, फिजिक्स किस भाषा है, किस शब्द से आया है। इस तरह के हम तीर बना लेते हैं एसपी केस के रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स कहाँ से आया है। फिजिक्स comes from Greek word fusis। it हिंदी means या it means नेचर, प्रकृति। फिजिक्स जो है हमारा क्या है, तो फिजिक्स जो है हमारा मुख्य रूप से कि फिजिक्स जो है आया कहाँ से है तो ग्रीक भाषा से, यूनान है, यूनान ग्रीक से आया है। और ग्रीक भाषा में एक शब्द है फ्यूसिस। क्या शब्द है? फ्यूसिस। फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स आया है। फ्यूसिस शब्द से क्या आया है? फिजिक्स आया है और उसका मतलब होता है नेचर। इसीलिए फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल साइंस। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं? फिजिक्स is also called नेचुरल साइंस। फिजिक्स जो है हमारा वास्तविक में नेचुरल साइंस है। अब हम इसमें देखेंगे कि फिजिक्स का अध्ययन क्या है। मतलब फिजिक्स मैथमेटिक्स शब्द लिखेंगे, मैथमेटिक्स इज एन आर्ट्स ऑफ फिजिक्स। देखिए हमने क्या लिखा कि मैथमेटिक्स इज एन आर्ट ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब हुआ कि भौतिक का मतलब एक कला है। मैथ जिसका अच्छा होगा फिजिक्स भी उसका अच्छा होगा। ये आप एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब हम इसमें बात करेंगे
फादर के बारे में, फिजिक्स के फादर कौन है, तो फिजिक्स के फादर के बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स के जनरली जो है फादर आपको न्यूटन्स हैं, और मॉडर्न में जाएंगे तो आइंस्टीन है। दो फादर आपको हो जाएगा। ओल्ड फिजिक्स में हो जाएगा आपका न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स में हो जाएगा आपको आइंस्टीन। तो चलिए हम इसको नोट कर लीजिए, और इसमें हम आपको आगे बताते हैं कि उनके पिता कौन हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, हु वाज द फादर्स ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, इसमें हम डायरेक्ट लिख लेंगे न्यूटन्स। न्यूटन्स जो सर आइजैक न्यूटन्स है। अब न्यूटन्स क्यों हैं, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि न्यूटन्स फादर को क्यों हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं आपको। चलिए न्यूटन्स क्यों हैं, तो देखिए आपको न्यूटन्स जो है काइनामेटिक्स में, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब आप सेब गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है। आप सेब के पेड़ के पास न्यूटन साहब बैठे हुए थे, जो 3 लॉ है न्यूटन्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उस तीनों में उन्होंने क्या देखा कि मतलब पहला है कि जब तक कोई वस्तु रुका हुआ है तो उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो एक समान चाल से चल रहा है या अपना रुका हुआ है। दूसरा में है कि फोर्स का डिफिनीशन दिया। तीसरा में है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से जाके ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि अपने और खींचती है पृथ्वी कोई वस्तु को, जैसे हम इसको गिराया अपने और अटैक किया, तो ये जो नीचे की ओर गिरती है तो कितने वेग से गिरती है, इसके लिए न्यूटन साहब ने कैलकुलस का खोज भी किया। तो इस सब के लिए जनरली फिजिक्स के फादर न्यूटन्स को माना है। किसको माना गया है, न्यूटन्स को माना गया है। अब हम जाने हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है। तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर हम लिखेंगे कि हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, हु वाज द फादर ऑफ। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है। मॉडर्न फिजिक्स जो है फिजिक्स का ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको आप ले लेते हैं मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप जंक्शन। आपका 12th में मेनली 22 नंबर का रहता है मॉडर्न फिजिक्स। एक रीड माना गया है मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स बहुत मायने हैं आपको आईएससी के स्टडी के लिए। इसमें आपका 7 चैप्टर रहता है, अलग अलग पढ़ाई होती है लॉजिक गेट। चलिए जब हम उस पर जाएंगे टॉपिक पे तो हम वहाँ पर आपको और विस्तार से बताएंगे। अभी हम सिर्फ जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है। तो लिखेंगे हु वाज द फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए मॉडर्न फिजिक्स का पिता कौन है, तो आपको जब डुअल नेचर पढ़िएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़िएगा। E बराबर mc², E बराबर mc² के बारे में सुने होइएगा कि E जो है एनर्जी जो है मास का और प्रकाश के चाल के जो स्पीड ऑफ लाइट होते हैं उनके स्क्वायर के गुणनफल का बराबर है एनर्जी। बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेनरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होती है। तो एनर्जी जो है बराबर होता है कब, इसका एक्सप्लेनेशन मुख्य रूप से आइंस्टीन साहब दिए हुए थे। कौन दिए हुए थे, आइंस्टीन दिए हुए थे। इसीलिए हम इसको ज़्यादातर डीपली जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, आइंस्टीन है, आइंस्टीन है। तो हम यही लिख लेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन होता है उसका पूरा नाम। आंसर में लिखेंगे अल्बर्ट यहाँ पर भी इनके जीवन के बारे में बहुत सारे रोचक बात है। आइंस्टीन को जब पढ़ते थे, जब आइंस्टीन अपने छोटे से क्लास में थे, तो आइंस्टीन बहुत मंदबुद्धि बच्चा था। यहाँ पर आइंस्टीन के बारे में भी बहुत सारा बात छुपा हुआ है। देखिए कोई बच्चा यदि
है तो ज़रूर आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आइंस्टीन जो था एक पूरा मंद बुद्धि इंसान की तरह था। मंद बुद्धि मतलब हो गया कि कुछ नहीं समझने वाला, एक मंद बुद्धि इंसान की तरह था, पूरा मंद बुद्धि इंसान की तरह था ये आइंस्टीन। तो वह सोचता रहता था, प्राकृतिक के बारे में सोचता रहता था, इसका दिमाग का जो स्टोरेज था बहुत कम था, इसीलिए उसे क्लास में टीचर लेजी डॉग भी कहते थे। क्या कहते थे? लेजी डॉग भी कहते थे। जब वही बात के लिए वो अपने एक टीचर से पूछा तो वह कहे कि रेगुलर मेहनत करो, रेगुलर यदि मेहनत करोगे, कंटिन्यूसली यदि स्टडी करोगे तो तुम अच्छा हो सकते हो। तब जाके उन्होंने क्या किया कि रेगुलर स्टडी किया और आज देखिए मॉडर्न फिजिक्स के फादर माने जाते हैं। बहुत सारे फिजिक्स में उनका एक एक खोज ऐसा है जो अद्भुत है। फिजिक्स के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और यहाँ जो बात है अल्बर्ट आइंस्टीन की, एक बार ऐसा माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिस समय अपने प्रोफेसर थे तो कॉलेज से घर जा रहे थे ट्रेन से, तो अपना टिकट भूल गए थे, मतलब टिकट लिए हुए तो गिर गया था। तो वो क्या बोले कि मेरा टिकट कहाँ तक का है, मतलब जो टीटी होता है वो उनसे पूछने आया कि आप भाई टिकट है आपके पास तो दिखाइए। तो बोला कि टिकट तो हम लिए थे लेकिन ये कहीं खो गया। तो बोला कि अब टिकट, वो जो टीटी थे बोला कि ठीक है हम आपको जानते हैं, कोई बात नहीं, आप लिए होइएगा। तो बोलता है सो बात नहीं है, हमें जाना कहाँ है ये हमें याद नहीं है। एक बार वो अपने पर्सनल इंटरव्यू में भी बोले हुए थे कि जो चीज़ 2 मिनट में याद हो जाए वो हम अपने माइंड में नहीं रखते थे। तो यहाँ तक जो माना जाता है कि यदि कंटिन्यूसली यदि मेहनत करते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, इसी में फिजिक्स में, कि क्लास 11th में हम क्या सब पढ़ते हैं, क्लास 11th में हमें क्या चीज़ सब पढ़ना है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने ऊपर में क्या लिखा, तो हमने लिखा कि सिलेबस ऑफ क्लास 11th इन फिजिक्स, मतलब क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसका क्या क्या सिलेबस है हमें पढ़ना है। तो देखिए मेन रूप से हमें जो पढ़ना है वो हम लिखते हैं 3 चीज़ हमें पढ़ना है। कितना चीज़ पढ़ना है? 3 चीज़ पढ़ना है क्लास 11th में। कि सर 3 चीज़ ही पढ़ना है, तो हाँ वास्तव में ही 3 चीज़ पढ़ना है जो इस तरह से है। पहला है जनरल फिजिक्स, और उसके बाद है साउंड और हीट। देखिए यदि 100% होता है फिजिक्स की पढ़ाई क्लास 11th में, तो उसका 70% भाग, 70% भाग जो है, 70% जो है आपका जनरल फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स, और 15% जो है आपका क्लास 11वीं में हीट है, सॉरी साउंड है, और 15% आपका हीट है। टोटली कितना हो गया? 100%। अब हम बात करते हैं जनरल फिजिक्स में कि जनरल फिजिक्स क्या है। जनरल फिजिक्स में हम कह सकते हैं इसको काइनामेटिक्स। क्या कह सकते हैं? काइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? काइनामेटिक्स के बारे में जानते हैं। और जो कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद है आपका स्केलर एंड वेक्टर है, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, उसके बाद आपका आ जाता है फोर्स आ जाता है, रेस्ट एंड मोशन के बाद फोर्स आ जाता है, फोर्स के बाद आपको हो जाता है क्या कि फ्रिक्शन पढ़ लेते हैं, फ्रिक्शन के बाद आप पढ़ लेते हैं सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, सर्कुलर मोशन के बाद आप रोटेशन पढ़ लेते हैं। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एसएचएम आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाता है, उसके बाद रोटेशन है। मतलब यहाँ तक इतने चीज़ आपको जनरल फिजिक्स में पढ़ना है। उसके बाद आप हीट पढ़ना है और साउंड पढ़ना है। तो आपको साउंड में पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, जिसमें इको के बारे में जानना है, ईसीजी जो है क्या है, इकोकार्डियोग्राफ है। तो साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कोई पहाड़ से जाकर आवाज़ टकरा है और वह आवाज़ फिर हमको कितने देर में हमें सुनाई देती है, ये सब चीज़ आप साउंड में पढ़ते हैं। हीट में है थर्मोडाइनामिक्स के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो चलिए हम आप आगे जानते हैं कि जनरल फिजिक्स क्या है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यह फिजिक्स की एक शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट काइनामेटिक्स। इट इज स्टडी अबाउट काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स से रिलेटेड हम अध्ययन करते हैं, वह हमारा कहलाता है जनरल फिजिक्स। और जनरल फिजिक्स में जो हमें पढ़ना है तो इस प्रकार से हम लिखते हैं आगे क्वेश्चन के रूप में, व्हाट इज
जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स क्या है? तो जनरल फिजिक्स में हम देखेंगे जनरल मतलब साधारण। साधारण मतलब जैसे कि आपको गति क्या है, गति कितने प्रकार के होते हैं, मोशन, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, उसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लीनियर मोशन, पेरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, क्या कहते हैं उसको, रैंडम मोशन। इस सब के बारे में आप जानते हैं, उसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about kinematics। काइनेमेटिक्स को हम जनरल फिजिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको 12th में भी ऐसा यूनिट्स और डायमेंशनल के लिए बार पूछा जाता है, तो हम उसके लिए हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। जब तक हम 1 मिनट के बाद हम आपको जस्ट इसमें बताएंगे बोर्ड साफ करने के बाद कि आपका पहला चैप्टर क्या है। चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th जो हमारे CBSE के बच्चे होंगे वो 9th के जो होंगे वो भी समझ सकते हैं इस वीडियो को भी देख सकते हैं उस तरह से। यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, चलिए हम आप सबसे पहले आप जानेंगे यूनिट्स के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि व्हाट इज यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स क्या है? आंसर में हम लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स को हम हिंदी में कहते हैं मात्रक या जो हम कहेंगे इकाई। अब हम इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, जो वीडियो आपको कल से प्रोवाइड होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ओके, जय हिंद।